In exercise 2.2, we have the concept of finding the domain, codomain and range of the functions. So question number 1 is, let A equals set A to 1, 2, 3 up to so on 14. Define a relation R from A to A by R equals x, y, जहाँ पे हमें वैल्यू दिया है, कुछ एक इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इक्वल्स 0, वेयर x और y बिलोंग कर रहे हैं A को, एंड इसकी हमें डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है. तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ आंसर्स लिखे हुए हैं. सो A हमें दिया है और हमें जो रिलेशन फ्रॉम A टू A वो क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बेसिस पे. तो इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे 3x को एक तरफ रखें और माइनस वाई को शिफ्ट कर दें तो y की वैल्यू हमारी x के ऊपर डिपेंड कर रही है. यहाँ से हमारे पास आ रहा है y इक्वल्स 3x. सो मीन्स अब हमारी वैल्यूज़ x और y की a को बिलोंग करी है, इसका मतलब वो 14 से कम ही आनी चाहिए, 14 भी आ सकती है, 14 से ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. सो अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं मतलब 1, तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 3 इंटू 1 दैट इज़ 3. सो एक ऑर्डर पेयर आ गया 1, 3. सेकेंड वाला 2 पुट की 3 इंटू 2 6, 2, 6. 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 पुट करेंगे तो 12. अगर 5 पुट करते, वैसे हमारे पास यहाँ पे 5 भी आ सकता है, लेकिन अगर 5 पुट करेंगे 5 3 ज़ा 15 और 15 जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो हमारे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ये हमारा आ गया रिलेशन फ्रॉम A टू A. सो इसकी जो डोमेन होगी, सो इन क्वेश्चंस में हमें डोमेन फाइंड करने के लिए वी सी द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो इसकी डोमेन हो जाएगी R की डोमेन. सो दैट इज़ 1, 2, 3, 4. और जो इसकी रेंज होगी, जो हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिली हैं, उसका सॉल्यूशन मिला है, मीन्स तो सेकेंड वैल्यू ऑफ द ऑर्डर पेयर इन दिस सेट दैट इज़ 3, 6, 9, 12. ये आपकी रेंज आ जाएगी. और जो कोडोमेन होगी, जो ऑलरेडी ये सेट दिया था 1, 2, 3 अप टू 14. So this was question number 1 of exercise 2.2. Then we have question number 2. Define a relation R on the set N of natural numbers by R equals. अब यहाँ पे अगेन एक रिलेशन दिया है जिसमें आपको बताया गया कि x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, मीन्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स लेस देन 4 मीन्स 1, 2, 3 ओनली 3 नंबर्स विल बी लाई देयर. सो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे. अब r यहाँ से क्या आ जाता है, अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 1, 1 प्लस 5, y की वैल्यू मिल गई 6. 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 5 इज़ 7. 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 5 इज़ 8. तो 1 के साथ 6, 2 के साथ 7 का ऑर्डर पेयर एंड 3 के साथ 8 का ऑर्डर पेयर. और यहाँ पे बोला गया डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म विच इज़ we have already written it in the roster form. Write down the domain and range. तो डोमेन इसकी क्या होगी, सेम कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 एंड रेंज होगी 6, 7, 8. देन क्वेश्चन नंबर 3, A दिया है, B भी दिया है एक सेट. डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B बाय R इक्वल्स x, y. द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ओड. यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर्स के बीच का जो x है और y है, x a के सेट को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो इन वैल्यूज़ को बिलोंग कर रहा है. तो हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है नंबर्स का, कि सो दैट उनके जो डिफरेंस हो दोनों नंबर्स के वो ओड नंबर ही आए. ओड नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन. सो चेक कर लेते हैं. तो पहले हमें गिवन में है a और b की वैल्यू, तो r हमारे पास ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, स्टेटमेंट से नोट डाउन कर लिया है. तो r क्या आ जाएगा, यहाँ चेक कर लेते हैं. पहले 1 के साथ नंबर्स देख लेते हैं जिनका डिफरेंस हमें ओड नंबर मिलता है. 1 और 4 माइनस 1 3 आएगा. सो 1, 4 हमारा आ सकता है क्योंकि इसका डिफरेंस 3 आएगा, दैट इज़ एन ऑड नंबर. 1, 6 पॉसिबल है क्योंकि 5 आएगा डिफरेंस दोनों को माइनस करके. सो 1, 6. 1, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 माइनस 1 8 होता है, दैट इज़ एन इवन नंबर. सो 2 आ गई, 1, 4 और 1, 6. 2 हो गए. देन 2 के साथ 4 नहीं आ सकता क्योंकि डिफरेंस इवन बनेगा. 2, 6 भी नहीं बनेगा.
2,9 7 डिफरेंस आएगा, सो 2,9 आ गया। वैसे ही 3,4 क्योंकि 4 माइनस 3 1, 3,9 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। देन 5 के साथ 5,4 पॉसिबल है, देन 5,6 ये भी पॉसिबल है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सिर्फ नंबरिंग फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी रोस्टर फॉर्म आ जाती है। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें इस तरह से लिखते हैं, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है इसी स्टेटमेंट की। Question number 4. The figure shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form, roster form, and then we will write here the domain and range. 3 parts are asked here in this question. ये diagram दिया है, figure दिया है, जिसमें 5, 6 और 7 P को बिलोंग कर रहे हैं, 3, 4 और 5 Q को बिलोंग कर रहे हैं। सो P के एलिमेंट्स है 5, 6, 7, Q के एलिमेंट्स है 3, 4, 5। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अगर हम इन नंबर्स को देखें 3, 4 और 5 को, सो 5 में से 2 माइनस करके 3 बन रहा है, 6 में से भी 2 माइनस करके 4 बन रहा है, 7 में से 2 माइनस करके 5 बन रहा है। मतलब ये अगर मैं x मान के चलें, x में से 2 माइनस करें तो y मिल रहा है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि एक ऑर्डर पेयर है x, y। इस तरह से ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं सच दैट y की वैल्यू दैट इज दिस इज इक्वल टू x माइनस 2। 5 में से माइनस 2 करके या 6 में से माइनस 2 करके 7 में से माइनस 2 करके वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज़। सो y इक्वल्स x माइनस 2, और जहाँ पे x जो है वो p को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, 5, 6 एंड 7। ओनली 3 वैल्यूज़ के लिए ही ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है। देन वी हैव रोस्टर फॉर्म, वो तो क्लियर है, 5 का यहाँ पे फंक्शन का रिलेशन 3 के साथ है, सो 5,3, 6,4 एंड 7,5। और डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7 एंड रेंजेस 3, 4, 5 जो यहाँ पे लिखी गई है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. लेट a इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 6. लेट r be the relation on a defined by a, b. a, b belongs to a, b is exactly divisible by a. यहाँ पे जो यहाँ वैल्यूज़ बोली गई हैं इसमें a और b दोनों ही a को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो a और b दोनों की ही वैल्यूज़ हैं। बट यहाँ पे हमें बताना है कि b जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है a से, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए। सो फर्स्ट है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या आ गई चेक कर लेते हैं। 1, 1, 1 और 1 आपस में डिवाइड हो जाते हैं। 1, 2, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 1, 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 1, क्योंकि हम b एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो b की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सो 1, 4 भी आ जाएगा, 1, 6 भी आ जाएगा। देन 2, 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 2, 2 पॉसिबल है, 1 आ जाएगा। 2, 3 पॉसिबल नहीं है। 2, 4 पॉसिबल है क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 2, 4 भी लिख दिया, 2, 6 भी लिख दिया, 3, 3 आ जाएगा, 3, 6 आ जाएगा। देन 4, 4 एंड 6, 6। तो ये नंबर्स लिख लिया हमने रोस्टर फॉर्म में। और इनकी डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगी, बस रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। एक आ गया फर्स्ट एलिमेंट 1, दूसरा 2, 3, 4, 6। सेम रेंज भी क्या है 1, 2, 3, 4, 6। सेम वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो सिर्फ सिंगल टाइम हम ये नंबर्स लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Determine the domain and range of the relation R defined by R equals x, x plus 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. कोई कंडीशन नहीं दी है, बस x की वैल्यू 5 तक है। अगर x तो R हमारा क्या आ गया, अगर x 0 है तो 0 + 5 y 5 आ जाएगा। 0, 5 x 1 है तो 1 + 5 6, x 2 है तो 2 + 5 7, x 3 है तो 3 + 5 8, 4 9, 5 10। तो हमारा ये ऑर्डर पेयर्स बन गए। यहाँ r क्या बन गया 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10 एंड डोमेन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और करली ब्रैकेट्स में ही लिखना है। रेंज ऑफ r इज 5, 6, 7, 8, 9, 10. Question number 7. Write the relation r equals x cube
x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। अब इसमें सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो पहले यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिए हैं कि लेस देन 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। वो हैं 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। उसके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे r क्या आ गया, अगर यहाँ मैं 2 पुट करती हूँ, सो 2 का क्यूब 8, तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये मिल गया। यहाँ 3 पुट किया, सो 3 का क्यूब 27। 5 पुट किया तो 5 का क्यूब 125। 7 पुट किया सो 7 का क्यूब 343। क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इक्वल्स x y z एंड b इक्वल्स 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। सबसे पहले हम a क्रॉस b लिख लेते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में सेम चीज़ें पढ़ी हैं। a क्रॉस b इज x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1, z, 2। करली ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए वी यूज़ दिस ओपन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 1 2 3 4 5 6 6। सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने बन जाएंगे, 2⁻6। जैसे सबसेट फाइंड करते हैं रिलेशंस, वैसे ही 2⁻, वो पावर आ जाती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, let R be the relation on Z defined by R equals A, B, AB belongs to Z। Z यहाँ पे है इंटीजर्स, Z से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। जैसे हम Q रैशनल नंबर को बोलते हैं, हमारे पास W होल नंबर्स होते हैं, वैसे हमारे पास Z का मतलब इंटीजर्स, कैपिटल एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं। A माइनस B जो है वो एक इंटीजर है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं दिए, कोई नंबर्स नहीं दिए हैं। सो आर क्या है, पहले लिख लिया a, b such that a b belongs to z, a minus b is an integer। अब we know that the difference between the integers in always an integer। a अगर इंटीजर है, b अगर इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस भी ऑलवेज इंटीजर ही होगा। सो इसका मतलब इसकी डोमेन भी इंटीजर में बनेगी और रेंज भी इंटीजर ही बनेगी। So this was all about exercise 2.2 of class 11, chapter relations and function. Thank you.